हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट आईक्यू क्लासेस में। आज हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाषाण काल की शुरुआत जो है मानव की उत्पत्ति के बाद हुई है। पाषाण काल मानव की उत्पत्ति जो है टर्सरी युग के प्लायोसीन कल्प से मानी जाती है। उसी के बाद का जो इतिहास होगा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। पाषाण काल को पत्थर का युग कहते हैं, स्टोन एज के नाम से जाना भी जाता है। पत्थर का युग या पाषाण काल इसे इसलिए कहा जाता है कि आदिमानव द्वारा जिस काल में पत्थरों का उपयोग किया जाता था अपने भौतिक उपयोग के लिए, और पत्थरों के उपयोग से औजारों का उपयोग औजार बनाते थे, इस आधार पर जो है इसे पाषाण काल का नाम दिया गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के भी नाम से जाना जाता है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल भी प्रागैतिहासिक काल या प्रीहिस्टोरिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल जब भी किसी इतिहास का निर्माण किया जाता है, प्राचीन इतिहास का, तो इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो है जिस इतिहास का निर्माण पुरातत्व के आधार पर किया जाए उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आइए हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन इतिहास को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। साक्ष्यों का मतलब यहाँ ये है कि साक्ष्य जो हैं या तो लिखित होंगे या तो पुरातात्विक होंगे। या तो लिखित साक्ष्य होंगे या तो पुरातात्विक साक्ष्य होंगे। इस आधार पर जो है इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य होते हैं कि जहाँ पर जैसे लिखा हुआ कुछ मिले या साहित्यिक रूप में कुछ मिलता है, लिखित साक्ष्य या साहित्यिक साक्ष्य, तो उसे लिखित साक्ष्य कहेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य होता है जो पुरातत्व मिलते हैं, खुदाई के दौरान मिलते हैं, जैसे कुल्हाड़ी मिलेगी, औजार मिलेंगे, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं। आइए हम इन साक्ष्यों के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो है पुरातत्व के आधार पर जिस इतिहास का निर्माण पुरातत्व के आधार पर किया गया हो, लिखित साक्ष्य वहाँ न मिले, उसको जो है प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला हुआ है। पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, उस आधार पर जिस इतिहास का निर्माण किया जाए उसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और ऐतिहासिक काल दोनों मिलेंगे। पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिला हो और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला हो। लेकिन लिखित साक्ष्य का जो है उपयोग न किया गया हो, लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया हो। यहाँ पर लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है तो इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। और यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जिस इतिहास का निर्माण किया जाएगा तो आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। मतलब ये कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं था और वहाँ पर इतिहास का निर्माण पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला हुआ है, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया हो और वहाँ पर जो है सिर्फ प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इतिहास का निर्माण किया गया हो, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं और दोनों के आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाए उसे ऐतिहासिक काल कहेंगे। लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों के आधार पर जिस इतिहास का निर्माण किया जाए उसे ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो आइए हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं।
प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो कालखंड होता है जहाँ पर जिस इतिहास का निर्माण से पुरातत्व के आधार पर किया जाए उसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला, लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हुए हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया हो, और उस आधार पर जो है जिस इतिहास का निर्माण किया जाएगा उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। और ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं और दोनों के आधार पर जिस इतिहास का निर्माण किया जाए उसे ऐतिहासिक काल कहेंगे। आइए हम कुछ इतिहासकारों का जो है वर्णन करेंगे। इतिहासकारों में जो जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस फुट हो गए और विलियम किंग हैं, जर्गनेस थॉमसन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, ऐसे जो इतिहासकार हैं जो पाषाण काल और प्राचीन इतिहास को खोजने में काफ़ी योगदान दिए हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम 1863 में, भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात हम कर रहे हैं, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने अतिरम पक्कनम में एक कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे। अतिरम पक्कनम में एक कुल्हाड़ी प्राप्त किए था और ये जो है पुरातत्व के पहला पुरातात्विक साक्ष्य था। इसलिए जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लोरम नामक स्थान पर, पल्लोरम ये मद्रास में पड़ेगा, पल्लोरम नामक स्थान पर कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। कुल्हाड़ी को हैंडेक्स का नाम दिए थे इन्होंने। बाद में जब इसका हिंदी स्वरूप किया गया तो इसे कुल्हाड़ी कहा गया। फिर 1883 में विलियम किंग ने अतिरम पक्कम में, ये तमिलनाडु में है, यहाँ पर भी इन्होंने कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। देखिए, अतिरम पक्कम और पल्लोरम दोनों स्थान दक्षिण भारत में है, तो इसलिए जो वहाँ पर जो कुल्हाड़ी है उसे जो है दक्षिण भारत की संस्कृति कहा गया है। इन इतिहासकारों ने उसका नाम दक्षिण भारत की संस्कृति का स्वरूप दिया है कुल्हाड़ी को। तो आगे हम समझेंगे क्यों इसे दक्षिण भारत की संस्कृति कहा गया है और उत्तर भारत की संस्कृति क्या थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। औजारों के स्वरूप के आधार पर जो औजार मिले थे उनके आधार पर ही जो है पाषाण काल जो है एक संस्कृति का रूप दिया गया है। इसे कुल्हाड़ी दक्षिण भारत की संस्कृति, उत्तर भारत की संस्कृति। आगे हम देखेंगे जो औजार मिलेंगे, जैसे चापर चापिंग जो है उत्तर भारत की संस्कृति कहा जाता है। चापर चापिंग एक औजार है जो बड़े कोर संस्कृति के द्वारा उस औजार का निर्माण किया जाता है। बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा जो है जिन औजारों का निर्माण किया जाता था उसमें जो है चापर चापिंग है, बिदाड़ी है, कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी जो है दक्षिण भारत में प्राप्त होती है और चापर चापिंग जो है उत्तर भारत में प्राप्त की जाती है। तो आगे हम समझेंगे उसे, पहले हमें आगे देखते हैं, इतिहासकारों के योगदानों की बात करते हैं। उसके बाद 1820 में, ये वैश्विक स्तर की बात है, ये तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में था और ये वैश्विक स्तर की बात है। जर्गेंसन थॉमसन ये डेनमार्क के थे और इन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय में जो है जो साक्ष्य थे, कोपेनहेगन संग्रहालय में जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए थे उन साक्ष्यों को अध्ययन किया और उसके साक्ष्यों के आधार पर जो है इन्होंने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा है: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग।
जर्गेंसन थॉमसन थे और इन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय के आधार पर, ये कोपेनहेगन संग्रहालय से जुड़े हुए थे। कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय ये डेनमार्क में है। यहाँ पर इन साक्ष्यों के आधार पर जो है प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा है इन्होंने पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। ये वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं कि जो कोपेनहेगन संग्रहालय में जो साक्ष्य मिले थे इन साक्ष्यों को जो इकट्ठा किया गया था, इन साक्ष्यों को इन्होंने अध्ययन किया, उसके आधार पर जो है इन्होंने उसका नामकरण किया। तो उसका जो नामकरण किया गया तो पाषाण युग के नाम से किया गया, कांस्य युग और लौह युग के नाम से किया गया। पाषाण युग यानी स्टोन एज, कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज और आयरन युग यानी लौह युग यानी आयरन एज के नाम से जाना जाता है। पाषाण युग को जो है हमारा पाषाण काल के नाम से जाना जाएगा और कांस्य युग में जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ेंगे तो हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे। कांसा जो है एक मिश्र धातु है, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है और ये सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं लौह युग यानी आयरन एज। आयरन एज को भारत में जो है उत्तर वैदिक काल को जो है लौह युग के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल, भारत में जो है उत्तर वैदिक काल को जो है लौह युग के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ समझा कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट पल्लोरम नामक स्थान पर कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे। 1883 में विलियम किंग ने जो है कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे। कुल्हाड़ी दक्षिण भारत में प्राप्त की गई थी, इसलिए जो है दक्षिण भारत की संस्कृति कहा जाता है कुल्हाड़ी को। आइए हम कुछ और अध्ययन करते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने जो पाषाण काल, जर्गेंसन थॉमसन ने पाषाण काल का नाम रखा था, इन पाषाण काल को जो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने पुनः 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो इन्होंने जो है पाषाण काल को जो है या पाषाण युग को जो है पुनः 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो यहाँ हम इसका अगर कालखंड की बात करें, उनके पीरियड की बात करें तो ये है 5 लाख BC से लेकर के 5 लाख BC से लेकर के 10,000 BC के मध्य है। और ये 10,000 से लेकर के 10,000 BC से लेकर 8,000 BC के मध्य मानी जाती है। और ये जो है 8,000 BC से लेकर के 1,000 BC की मध्य मानी जाती है।
तो इसका इम्पोर्टेंस बस इतना है कि जो पाषाण काल है ये कभी पूछता नहीं है कि कहाँ इसका जो एक अनुमानों के तौर पर जो है इसको बनाया गया है कि इसका जो है इतने पीरियड के बीच जो है पूरा पाषाण काल है, और 10,000 से 8,000 के बीच मध्य पाषाण काल है, 8,000 से 1,000 के बीच नव पाषाण काल है। तो ये इसको जो है इसको बांटा गया है। तो हमने यहाँ पर ये अध्ययन किया कि पाषाण काल को क्यों कहा जाता है पाषाण काल, इसके बारे में अध्ययन किया। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा गया है, इसके बारे में अध्ययन किया। प्रागैतिहासिक काल इसे इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी इतिहास का निर्माण किया जाता है तो इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो उन साक्ष्य को जो है दो स्वरूप थे, एक लिखित स्वरूप था, एक पुरातात्विक स्वरूप था। लिखित स्वरूप और पुरातात्विक स्वरूप के आधार पर पुनः इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जब किसी भी इतिहास का निर्माण लिखित और प्रागैतिहासिक काल में जब किसी भी इतिहास का निर्माण सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किए जाए, वहाँ पर लिखित साक्ष्य न मिले, उसे प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे। इसके अंतर्गत जो है पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जो है पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। और आद्य ऐतिहासिक काल वो कालखंड होता है जहाँ पर लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हुए हों, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया हो, और यहाँ पर जिस इतिहास का निर्माण किया गया हो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया गया हो, उसे जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन जो है लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। इसमें जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता आएगा। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहिए या सैंधव सभ्यता कहिए या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहिए, इसके कई नाम हैं। तो इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक कालखंड में आएगा। ऐतिहासिक काल में जो है उत्तर वैदिक काल, ऐतिहासिक काल वो कालखंड होता है जहाँ पर लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हुए हैं और दोनों के आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाए, उसे ऐतिहासिक काल कहेंगे। इसमें जो है वैदिक काल के बाद के जितने भी इतिहास हैं, अब तक जितने भी इतिहास निर्माण किए गए हैं वैदिक काल के बाद के, वो लिखित साक्ष्य थे। वैदिक काल मतलब कि जो लिखा हुआ स्वरूप, लिखित या साहित्यिक साक्ष्य जो मिले हुए हैं, उसके आधार पर भी काफ़ी सहायक हुआ है इतिहास के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर वैदिक काल से अब तक जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वो सब जो है ऐतिहासिक काल में आएंगे। और कुछ इतिहासकारों की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूटफुट महोदय ने पलवरम नामक स्थान पर कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे, और 1883 में जो है विलियम किंग ने अथेनपट्टनम में कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे। इन कुल्हाड़ियों को जो है दक्षिण भारत की संस्कृति कहा जाता है। हम आगे समझेंगे इसे दक्षिण भारत की संस्कृति क्यों कहा जाता है, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत की संस्कृति कहा जाता है कुल्हाड़ी को, क्योंकि कुल्हाड़ी जो है दक्षिण भारत में पाई जाती थी, इसलिए दक्षिण भारत की संस्कृति कहा जाता है इसे। फिर 1820 में जर्गेंसन थॉमसन ये कोपेनहेगन संग्रहालय में जो साक्ष्य जुटाए गए थे, उन साक्ष्यों का अध्ययन किए इन्होंने। उन साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा है: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण युग का वो कालखंड होता है जहाँ पर पत्थरों का उपयोग किया जाता था, उसे पाषाण युग कहेंगे। कांस्य युग में जहाँ कांसे का उपयोग किया जाता था, कांसा एक मिश्र धातु है तांबा और टीन का, उसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहेंगे। भारत में जो है कांस्ययुगीन सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। और लौह युग सभ्यता यानी आयरन एज में जिसमें लोहे का उपयोग किया जाता था औजारों के रूप में या भौतिक उपयोग में की जाने वाली जो वस्तुएं थी जो बनाई जाती थी लोहे से बनाई जाती थी, इसलिए जिसे लौह युग की सभ्यता कहेंगे। इसमें जो इसको जो उत्तर वैदिक काल जो है लौह युग के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। तो और उसके बाद एलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने पुनः जो है जर्गेंसन थॉमसन द्वारा बनाए गए पाषाण युग को पुनः जो है 3 भागों में बांटा है। ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल या पाषाण युग को 3 भागों में बांटा है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो दोस्तों ये अगले वीडियो में हम इन कालखंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है और नव पाषाण काल क्या होता है। पूर्व पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है जलवायु परिवर्तन और औजारों के आकार के आधार पर, तो हम उसका अध्ययन करेंगे।
तो ये वीडियो यहीं तक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा पाषाण काल के अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और धन्यवाद।